रीना की शादी को कुछ साल हो चुके थे। उसका पति नौकरी में अक्सर बाहर रहता था, इसलिए घर की जिम्मेदारी रीना के कंधों पर थी। घर में उसकी दो बेटियां, बड़ी बेटी तारा और छोटी बेटी सिया थी, और साथ ही साथ शारदा देवी भी रहती थी। रीना दिन भर घर के काम तो कर लेती थी, लेकिन बाकी का समय फोन और सोशल मीडिया में डूबी रहती। खाना बनाना, कपड़े धोना, सफाई करना सब करती, पर बच्चों और सास के लिए उसके पास वक्त ही नहीं था। एक दिन छोटी बेटी सिया ने हिम्मत करके कहा, माँ आप मेरे साथ खेलेंगी? रीना ने जल्दबाजी में जवाब दिया, अरे बेटा, मम्मी अभी बिजी है, बाद में खेलेंगे। और वो मोबाइल देखने में व्यस्त हो गई। लेकिन वह बाद में कभी नहीं आता। जब भी बेटियां उसे खेलने को बोलती तो कहती, मम्मी अभी बिजी है, बाद में खेलेंगी। तारा ने यह सब देखा और उदास होकर अपनी दादी शारदा देवी से कहा, दादी माँ तो बस फोन में लगी रहती है, हमसे तो बात ही नहीं करती। शारदा देवी ने भारी मन से कहा, बेटी, माँ होना सिर्फ खाना खिलाना नहीं, बच्चों के दिल से जुड़ना भी होता है। मैंने तुम्हारी माँ को कई बार समझाया, पर उसे शायद अभी एहसास नहीं हुआ। आजकल की माँओं में ममता ही नहीं बची, दिन भर मोबाइल में लगी रहती हैं बस। उस रात तारा ने रोते रोते माँ रीना से कहा, माँ आप हमारे लिए नहीं, बस अपने फोन और अपने काम के लिए जीती हैं। दादी ही हमें कहानी सुनाती, हमारे साथ खेलती है, पर आप क्यों नहीं? रीना को यह सुनकर अंदर तक एक झटका सा लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि वह कितनी बड़ी गलती कर रही थी। उससे बेटियां दूर होने लगी थी। अगले ही दिन उसने अपने आप को बदलने का फैसला किया। फोन एक और रखकर बच्चों के साथ बैठी, सास शारदा देवी के साथ मिलकर खाना खाया, बेटियों की पढ़ाई में मदद की और रात को उन्हें कहानियां भी सुनाई। कभी तारा को गोद में लिया तो कभी सिया के साथ खेली। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। बच्चों के चेहरे पर हंसी लौट आई और शारदा देवी ने गर्व से कहा, आज मुझे लग रहा है कि मेरी बहू सच में बच्चों की माँ बन गई। सिया दौड़कर बोली, माँ अब आप हमारी असली माँ लगती हैं। रीना की आंखें नम हो गई। उसने समझा कि ममता का असली मतलब सिर्फ जन्म देना या खाना बनाना नहीं, बल्कि दिल से प्यार और समय देना है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहू हो या माँ, सबसे बड़ा तोहफा यही है कि बच्चों और बुजुर्गों को समय और सच्चा प्यार दिया जाए। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली कहानी में। और हाँ, हमारे फेसबुक पेज ग्रह कथा को जरूर फॉलो करें, जिससे आप अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन और पढ़ सकें।